फाइनेंस जॉब में जॉइन करने से पहले फ्रेशर के मन में जो सबसे ज़्यादा भय रहता है या डर रहता है वो है टारगेट का डर। अगर टारगेट नहीं होगा तो क्या जॉब चला जाएगा? लगातार अगर टारगेट नहीं होता है तो क्या कंपनी आपको निकाल देगा? टारगेट नहीं होता है तो कंपनी आपके साथ क्या स्टेप लेता है? ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताएँगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो जो मैं बात बता रहा था, देखिए फाइनेंस जॉब में अगर आप जॉइन कर रहे हो या जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। टारगेट इज़ मैंडेटरी एंड एवरी पोस्ट। कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जॉब में चला जाओ, आप सेल्स में चला जाओ, कलेक्शन में चला जाओ, ऑडिट में चला जाओ, क्रेडिट में चला जाओ, हर जगह में टारगेट है। तो टारगेट आपके पास मैंडेटरी रहेगा, लेकिन क्या टारगेट नहीं होता है तो कंपनी आपको निकाल देता है क्या? तो उसका जवाब है नहीं। तो टारगेट नहीं होता है तो कंपनी आपके साथ क्या करता है? देखिए एज़ ए फ्रेशर कोई भी फाइनेंस कंपनी में जब आप जॉइन करते हो, कंपनी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद फील्ड में भेजता है, फिर फील्ड ट्रेनिंग होने के बाद कंपनी आपको पोर्टफोलियो हैंडओवर करता है। एज़ ए न्यू कैंडिडेट कोई भी माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस कंपनी में जब जॉइन करेंगे, कुछ कंपनी जो है 15 दिन में अंदर जो है फील्ड ट्रेनिंग, ऑफिस ट्रेनिंग करवा देता है। कुछ कंपनी 1 महीना लगता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने में। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है 2 महीने ऐसे कंपनी कंसीडर करता है, तो पहला 3 महीनों जो है कंपनी आपको कंसीडर कर देगा काम सीखने के लिए। 3 महीने बाद जो है कंपनी आपको टारगेट देना शुरू करेगा। ऐसे तो सेकंड जब से आपका पोर्टफोलियो हैंडओवर होगा उसी महीने से आपको जो है बिज़नेस के लिए टारगेट देना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला 2 महीने कंपनी आपको छाड़ देता है, मतलब चांस देता है कि आप काम सीखो। तो लगातार 3 महीने होने के बाद कंपनी आपको टारगेट देना शुरू करेगा। तो टारगेट जब आपको कंपनी देगा, टारगेट का एक मिनिमम मतलब क्राइटेरिया रहता है कि आपका जो भी टारगेट दिया वहाँ उस टारगेट का कम से कम 80% बिज़नेस लाना है, 90% टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, लोन बाँटने के लिए आपको कस्टमर से बात करना पड़ेगा, कस्टमर से बातचीत करना पड़ेगा। कलेक्शन के लिए आपको कस्टमर के घर जा बार-बार जाना पड़ेगा, रिपीट एंड रिपीट कस्टमर को फ़ोन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ करना पड़ेगा अगर आप फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो तो। तो 3 महीने आप सीखने के बाद फील्ड में उतर गए, फिर चौथा महीने आपका टारगेट नहीं हुआ, फिर 5वाँ महीना टारगेट नहीं हुआ, फिर 6वाँ महीना टारगेट नहीं हुआ। तो लगातार आपको जो है 3 महीने टारगेट नहीं हुआ। ऐसे तो 6 ही महीने है, लेकिन 3 महीने कंसीडर करने के बाद भी जो है, फिर 3 महीने अगर टारगेट नहीं होता है, तो कंपनी आपके साथ क्या करेगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पहला महीना कंप्लीट होने के बाद मतलब 3 महीने के बाद जब फाइनल टारगेट आने के बाद जो पहला महीना कंप्लीट होने के बाद कंपनी आपको जो है बार-बार पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? दिक्कत कौन-सा जगह पे हो रहा है? कौन-सा कारण की वजह से आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है? तो फिर आपको कंपनी जब आप बोलेंगे तो कंपनी आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा महीना फिर आपको कंपनी ऐसे पूछता रहेगा, क्या हुआ? कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? आपके मतलब ब्रांच में अगर सभी का टारगेट हो रहा है तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसे पूछेगा। लगातार 3 महीने अगर कंप्लीट नहीं टारगेट होता है, तो फिर चौथा महीने जब आपका काम शुरू होगा, आपको जो है हर दिन जो है हर टाइम आपको कॉल आएगा, कॉल में आपको आंसर देना पड़ेगा, आप क्या काम कर रहे हो। सुबह आपको प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, 2 घंटे बाद आपको बोलेगा आप कंप्लीट कितना किए, 4 घंटे बाद या शाम पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा पूरा दिन हम काम किए। मतलब सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ, ये सब चीज़ बताना पड़ेगा। और आपको जो है आपके साथ कौन-कौन लिया जाएगा, ऑन कॉल में आपको जो है हर चीज़ का जो है डिस्क्राइब करके बोलना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है आपका जो मेंटल जो है सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा। इसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है खुद रिज़ाइन डाल सकते हो, नहीं तो आपके सामने जो है आपके सीनियर का कोई परफॉर्मेंस खराब होता है, आपके सामने आपके सीनियर को ऐसा डाँटेगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं ये जॉब आपके लिए नहीं है। तो आप खुद रिज़ाइन दे के आ सकते हो। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा मजबूरी होने के कारण क्या होता है, मजबूरी होने के कारण आप ऐसे रह जाते हो तो उस टाइम जो है कंपनी आपको इश्यू करेगा पीआईपी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट जो है लेटर पीआईपी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस लेटर आपको प्रोसेस करेगा।
लगातार 1 महीने कम मतलब 3 महीने ट्रेनिंग के बाद 3 महीने चांस देने के बाद फिर कम अगर आप टारगेट नहीं कम कर कंप्लीट करेंगे, तो कंपनी जो है पीआईपी लेटर प्रोसेस करेगा। पीआईपी लेटर प्रोसेस करने के बाद फिर भी अगर आपका टारगेट नहीं होगा, तो फिर आपको पीआईपी लेटर प्रोसेस करेगा। लगातार 3 पीआईपी लेटर अगर कोई भी कंपनी दे देता है आपको, तो है जो है आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कंपनी के हिसाब से। तो मैं उस फ्रेशर कैंडिडेट को बताना चाहूँगा, जो भी कोई भी कंपनी में अगर आप जॉइन करते हो, आपका लगातार टारगेट नहीं हो रहा है, आपका फील्ड में प्रॉब्लम है, अगर देख रहे हो कि आपसे नहीं हो रहा है, कंपनी की जो सिचुएशन है आपको टर्मिनेट करने की सिचुएशन में आ गया है, तो इस सिचुएशन में आप काम कीजिए, उस कंपनी से निकल आइए। अगर 6 महीने काम करने के बाद कंपनी का टारगेट नहीं समझ आ रहा है, बिज़नेस नहीं समझ आ रहा है, उससे बढ़िया तो आप फाइनेंस जॉब छोड़ के दूसरे कोई इंडस्ट्री जॉइन कर लो। नहीं तो आप रिज़ाइन देके आप से सोच मतलब समझो कि क्या गलत हो रहा था उस जगह में, कि सभी का टारगेट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। ऐसे तो जो है मैक्सिमम कंपनी में टारगेट हो ही जाता है, लेकिन क्या होता है कुछ-कुछ कंपनी में जो है आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हो जॉब का टाइमिंग। तो कई बार ऐसा हो जाता है कंपनी जिस कंपनी में आपको पोस्टिंग दिया है उस लोकेशन में बिज़नेस खराब, कुछ सिचुएशन खराब, हालत खराब के कारण टारगेट नहीं हो रहा है। तो जब आपका लगातार टारगेट नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा उस कंपनी से आप निकल के जो है दूसरे इंडस्ट्री में करियर शुरू करो, नहीं तो जो है दूसरा कंपनी शुरू जॉइन करो। तो इससे जो है आपका टर्मिनेशन भी बच जाएगा और आपको करियर में दूसरा चांस मिल गया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन लगातार दूसरे कंपनी में अगर नहीं हो रहा है, तो आप जो है फाइनेंस करियर को छोड़ दो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऑप्शन आपके पास है। फाइनेंस में ही आपको करियर ग्रो करना है, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। आपकी लाइफ आपके हाथ में, बिज़नेस करो, कुछ भी करो, बाहर काम करो, ऑप्शन बहुत सारा है। फाइनेंस जॉब में प्रेशर भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। टॉर्चर भी होता रहता है फाइनेंस जॉब में। टॉर्चर किस तरह की टॉर्चर मैं आपको बताना चाहूँगा। टॉर्चर ये है कि आपका एक पूरा दिन में टारगेट दिया गया, काम नहीं हुआ, फिर शाम को जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों काम नहीं हुआ, ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फाइनेंस कंपनी आपको सैलरी अगर आपको 20,000 दे रहा है, तो आपके से 2 लाख रेवेन्यू कमाएगा तभी आपको 20,000 दे पाएगा, क्योंकि ये तो बिज़नेस प्रोसेस है। तो इसी तरह की कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।